गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 3 में चैप्टर 1 हिंदी की कविता। आज हम लोगों को कविता दिया है और उस कविता का नाम है, चैप्टर 1 में जो कविता दिया है उसका नाम है सवेरा। सवेरा का मतलब होता है सुबह या प्रातः। हम लोग इसमें सुबह के बारे में जानना है कि सुबह के मौसम में कैसा हम लोग महसूस करते हैं या सुबह का मौसम कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है कि सुबह के मौसम में क्या क्या होता है, क्या क्या नई उमंगें, क्या क्या इच्छाएं होती हैं, यही सब हम लोगों को जानना है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रतिध्वनि में दिया है इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी बोलते हैं, उनका कहना है कि इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यानी कि इंसान अपने विचार से निर्मित होता है, यानी कि इंसान अपने विचारों से निर्मित होता है और वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर वो अच्छा सोचेगा तो वो अच्छा बनेगा, अगर वो बुरा सोचेगा तो वो बुरा बनेगा, क्योंकि वो अपने सोच के अनुसार खुद को बनाता है। वो अपने को जैसा सोचता है वैसा बना देता है। अब चलिए पोएम पे, कविता पे। कविता सुनिए। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही ना रात ना रहा अंधेरा, रही ना चंदा की उजियाली। उदय मीन्स होता है प्रकट हुआ, उदय मीन्स होता है प्रकट हुआ, उजियाली मीन्स होता है रोशनी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट लाइन, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। यानी कि जब सूरज पूरब में प्रकट हुआ तो आसमान में लाली छा गई। यानी कि जब सूरज निकलता है तो आसमान में सूरज की किरणें लाली छा जाती है, सूरज की लाल किरणें आसमान में छा जाती है। उसके बाद बोल रहा है, रही ना रात ना रहा अंधेरा, रही ना चंदा की उजियाली। यानी कि जब सूरज आसमान में प्रकट हुआ तो उसके बाद रात नहीं रही और ना ही अंधेरा रहा और ना ही चंदा की रोशनी रही। तो फिर से देखिए, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही ना रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। यानी कि जब सूरज पूरब में निकला तो आसमान में सूरज की किरणों से लाली छा गई और ना रहा रात और ना रही अंधेरा और ना रही चंदा की रोशनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां सारे उपवन महक रहे हैं। उपवन मीन्स होता है बाग बगीचे, बाग बगीचे। तो देखिए, डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे, यानी कि पेड़ों की टहनियों पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं, यानी कि चहचहा रहे हैं। जब आसमान में सूरज जब निकला, उसके बाद सूरज की किरणें आसमान में लाली छा गई। उसके बाद पक्षी पेड़ की टहनियों पर बैठकर चहचहा रहे हैं। उसके बाद देखिए, खिले फूल मुस्काई कलियां सारे उपवन महक रहे। यानी कि जब सूरज आसमान में निकल गया, सूरज की किरणें जब फूलों पे पड़ी तो फूल मुस्काई, फूल खिल गए और कलियां मुस्का गई और सारे बाग बगीचे महक रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मद और सुखदाई। शीतल मीन्स होता है ठंड, मद मीन्स होता है धीमे या धीमी। उसके बाद सुखदाई मीन्स होता है सुख देने वाला। सुख देने वाला यानी कि देखिए, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मद और सुखदाई, जग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। यानी कि धीमी सुख देने वाली ठंडी हवा धीमी धीमी बह रही है और जग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। यानी कि जब हवा बह रही है तो
पूरा खेत वन जग गए और बाग बगीचे भी जग गए और पेड़ अंगड़ाई ले रही। यहाँ पे पेड़ अंगड़ाई लेने का मतलब हुआ कि पेड़ मतलब खिल रहा है, हवा बह रही है तो पेड़ की टहनियाँ तो हिलती है ना, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ले रहे हैं अंगड़ाई। धीमी धीमी हवा पे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, उसी को बोल रहे हैं कि अंगड़ाई ले रही है। उसके बाद देखिए, कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी है मनिया। यहाँ पे जो मनिया दिया है ना वो ओस के बारे में दिया है कि यहाँ पे। उसके बाद देखिए, कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुख सुहानी ये घड़ियाँ, यानी कि ये जो मनिया दिया है यानी कि फूल पे पेड़ पौधों पे जो ओस की बूंदे गिरी रहती हैं उसी को बोल रहा है कि कितनी सुंदर वो ओस की बूंदे गिरी हैं और वो बिखरी पड़ी हैं और कितनी मनोहर। मनोहर मीन्स होता है मन को भाने वाला। मन को भाने वाला। कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुख सुहानी ये घड़ियाँ, यानी कि मन को भाने वाली कितनी सुंदर और कितनी सुहानी ये घड़ियाँ। यहाँ पे घड़ियाँ का मतलब हुआ क्षण या पल, कि मन को भाने वाला ये कितना सुंदर पल, ये कितना सुंदर सुहानी घड़ियाँ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से मैं एक बार और पढ़ा देती हूँ इस पोएम को। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। यानी कि जब सूरज पूरब में निकला तो आसमान में सूरज की किरणों से लाली छा गई और ना रहा रात और ना रही अंधेरा और ना रही चंदा की रोशनी। उसके बाद देखिए, डाल डाल पर बैठे पक्षी चौ 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 चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काए कलियां सारे उपवन महक रहे हैं। जब सूरज आसमान में निकला तो उसकी किरणों से आसमान में लाली छा गई और पेड़ के टहनियों पर बैठी पक्षी चहचहा रहे हैं और सारे फूल खिल चुके हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं और बाग बगीचे गमक रहे हैं, महक रहे हैं। उसके बाद देखिए, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मद और सुखदाई, जग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। यानी कि हवा धीमी धीमी सुख देने वाली धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है और जग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। उसके बाद देखिए, कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी है मनिया, कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुख सुहानी ये घड़ियाँ। यानी कि कन कन पे ओस की बूंदे फूलों पे पेड़ों पे पौधों पे गिरी है और बिखरी पड़ी हुई है, कितनी मन को भाने वाली ये सुंदर घड़ियाँ सुंदर पल है। अच्छा, अब आप लोग देखिए, यहाँ पे उदय का मतलब होता है प्रकट हुआ, इसको याद रखिएगा शब्दार्थ को। उदय का मतलब होता है प्रकट हुआ। उजियाली का मतलब होता है रोशनी। उपवन का मतलब होता है बाग बगीचे। उसके बाद देखिए, शीतल का मतलब होता है ठंड, मद का मतलब होता है धीमी, सुखदाई का मतलब होता है, सुखदाई का मतलब सुख देने वाला। उसके बाद मनोहर का मतलब होता है मन को भाने वाला। उसके बाद घड़िया का मतलब होता है क्षण या पल। तो देखिए, इस कविता में सुबह के बारे में बताया गया है कि हम सुबह में जब जगते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और सुबह का मौसम कैसा होता है हम लोगों के लिए, कि हम लोग सुबह में क्या क्या देखते हैं। तो सूरज जब आसमान में निकलता है तो सूरज की किरणों से लाली छा जाती है, बाग बगीचे खिल उठते हैं, पेड़ की टहनियों पे पक्षी बैठकर चहचहाती है, ओस की बूंदे फूलों पे गिरी रहती है, बिखरी पड़ी रहती है, कितना सुंदर दिखता है। इस कविता में हम लोगों को सुबह के बारे में यानी कि सवेरा के बारे में पढ़ना है। और इस कविता को किसने लिखा है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। इसको याद रखिएगा कि सवेरा कविता किसने लिखा है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। इसके बाद मैं आप लोगों को कविता तो पढ़ा दी, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो पेज नंबर 10 में है, दिया गया है
सोचिए और बताइए, बताइए कौन क्या कर रहा है। यानी कि आप लोग पीछे वाले पेज पे देख लीजिएगा, पेज नंबर 8 और 9 पेज पे देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से कि इसमें कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए नंबर ख में बीच क्या होता है, हमारे देश में सुंदर बीच कहाँ कहाँ है बताइए। ये आप लोग अपने से सोच के और इसको बनाइएगा। उसके बाद है नंबर 2 में लिखिए, आज हमारे देश में बीचों को किन चीज़ों से खतरा है, हमें इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसको आप लोग खुद से लिखिएगा और इसमें 20 तक पहुंचिए। ये एक्टिविटी है, आप लोग इसे खुद से बनाइएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, होमवर्क जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर अगले दिन मिलेंगे।